अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो भी एंग्जाइटी की ही एक किस्म है जिसे हम कहते हैं सिलेक्टिव म्यूटिज़म। सिलेक्टिव म्यूटिज़म बच्चों में आमतौर पे 2 से 4 साल की उम्र में ये चीज़ शुरू हो जाती है और अगर इसका कोई ट्रीटमेंट ना लिया जाए, इस पे कोई मेजर्स ना उठाए जाएं तो ये अडल्टहुड में भी चलती है। Selective mutism is a consistent failure of children to speak in certain situations. मखसूस हालात को देखते हुए बच्चा बोलता नहीं है, सिलेक्टिवली म्यूट कर लेता खुद को। सच एज स्कूल इवन व्हेन दे कैन स्पीक इन अदर सिचुएशंस। वो स्कूल में मसलन एक बच्चा है, वो स्कूल में बोलना बंद कर दे, वो स्कूल में बिल्कुल खामोश रहे, हालांकि उसकी ज़बान काम करती है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ बड़े अच्छे से बोलता है, घर में भी वो बड़े अच्छे से बोलता है। सच एज़ एट होम विद क्लोज फैमिली मेम्बर्स के साथ उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस कैन इंटरफेयर विद स्कूल वर्क, जहाँ पे वो पढ़ता है, जहाँ पे वो काम करता है, वहाँ पे ये चीज़ अगर होगी तो ज़ाहिर है ये डिस्टर्ब करेगी। एंड सोशल फंक्शनिंग, और सोसाइटी में उसका जो काम काज है उसे भी ये चीज़ मुतासर करेगी। Selective mutism is a severe anxiety disorder where a person is unable to speak in certain social situations. ये एक शदीद किस्म का एंग्जाइटी डिसऑर्डर है जिसमें कोई भी फ़र्द सोशल सिचुएशंस को लेके खामोश हो जाता है, उसे बोला नहीं जाता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं डॉक्टर के सामने वो बोलते नहीं हैं, बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, या किसी भी अननोन पर्सन के साथ नहीं बोलते। ज़रूरी नहीं है ये बच्चों में हो, बच्चों में होगा तो बड़े हो के भी अगर इसका कोई ट्रीटमेंट ना लिया, ये हैंडलेबल है, इसे हैंडल किया जा सकता है, इसे डील किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो फिर ये चीज़ बड़े होके भी रहती है। सच एज़ विद क्लासमेट्स एट स्कूल और टू रिलेटिव्स दे डू नॉट सी वेरी ऑफन। उन लोगों के साथ बंदा नहीं बोलता, बच्चा नहीं बोलता जिनको वो ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करता, जैसे रिश्तेदार हो गए, जैसे दूर के लोग हो गए, कोई दूर के रिश्तेदार हो गए, उनके साथ उसका इंटरेक्शन नहीं होता तो उसे महसूस होता है कि ये मैं गलती कर लूँगा बोलते वक्त, तो वो अपना आप खामोश कर लेता है। इसकी मिसाल मैं दूँगा, मेरे पास एक 14 साल की बच्ची को लेके आई उसकी वालदा कि ये बोल नहीं पाती, तो मैंने उसे इनकरेज किया तो उसने अपना नाम भी बोला, ठीक है, और वो खामोश रहती थी ज़्यादातर। उसकी वजह स्कूल में जब वो बोलती थी तो वो कोई प्रोनाउंसिएशंस का इशू आता था और क्लास में जो बच्चे हैं वो हंसते थे उस पर, टीचर भी हंसती थी। एक दो दफ़ा ऐसा कोई वाक़या हुआ जिसकी वजह से वो एंग्जाइटी का शिकार होगी और वो सिलेक्टिव म्यूटिज़म का शिकार होगी, उसने बोलना बंद कर दिया। घर में जब वो बोलती तो उसका भाई हंसता कि आज क्या हुआ, आज तुम क्यों बोल रही हो, तो उसे और भी ज़्यादा इससे मसला होता। इट यूजुअली स्टार्ट्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड, ये बचपन में शुरू होता है और अगर इसे छोड़ दिया जाए, इसे ट्रीट ना किया जाए, कैन परसिस्ट इनटू अडल्टहुड, तो फिर ज़ाहिर है ये बलूगत के बाद तक भी जारी रहता है। However, people with selective mutism are able to speak freely to certain people. ये ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें ज़ुबान को ताला लग गया है और ज़ुबान का कोई मसला है, या फेजिया नहीं है, ये कोई ब्रोका एरिया डैमेज नहीं हुआ। इसमें ये होता है कि इंसान, कोई भी फ़र्द जो जिसे ये बीमारी हो, वो कुछ लोगों के साथ बहुत फ्रीली बोल सकता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ वो नहीं बोलता। वो सेलेक्ट कर लेता है कि यहाँ पे टेंशन या एंग्जाइटी का बायस बन सकता है, शर्मिंदगी का बायस बन सकता है, वहाँ पे वो नहीं बोलता। सच एज़ क्लोज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स, इनके साथ वो बहुत बोल पाता है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में। व्हेन नोबडी एल्स इज़ अराउंड टू ट्रिगर द फ्रीज रिस्पॉन्स, जब इर्द गिर्द कोई ऐसा नहीं होता जो उसे फ्रीज़ कर दे, जो उसे उसकी एंग्जाइटी को प्रोवोक कर दे, तो वो बोलता है, वो फ्रीली बोलता है, आसानी से बोलता है। जैसे ही उसे कोई सिचुएशन ऐसी लगती है जहाँ पे उसे लगता है कि उसका बोलना जो है वो नज़रों के सामने आ जाएगा वो, तो वहाँ पे वो नहीं बोलता। आपको समझ आ रही बात? सर जी, ऐसा ससुराल में भी एग्जाम्पल ऐसे हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है। कोई ऐसा ससुराल मिले जहाँ पे फ़र्द को पहल मुश्किल हो, दिक्कत हो और वो बोले ना या बात ना कर सके, बाद में वही लड़की जो है वो इतनी लंबी उसकी ज़ुबान हो जाएगी और फिर वो ससुराल को बताएगी। पता क्यों हीरा? हाँ जी सर जी, पहले हाँ, इट्स मोर कॉमन इन गर्ल्स, लड़कियों में ये चीज़ ज़्यादा होती है कि वो सिलेक्टिव म्यूटिज़म का शिकार हो जाती हैं। इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे।
With treatment or appropriate handling, most children are able to overcome selective mutism. अगर इसको बच्चे को गाइड किया जाए, बड़े को गाइड किया जाए, तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। हैंडलिंग की जा सकती है, बिहेवियर शेपिंग की जा सकती है, वो बोलने पे मजबूर हो सकता है और वो बिल्कुल आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार सकता है। बट द ओल्डर दे आर व्हेन द कंडीशन इज़ डायग्नोज्ड, लेकिन अगर ट्रीट ना किया जाए और फ़र्द बड़ा हो जाए, तो फिर अगर उसका डायग्नोज किया जाए, दी लॉन्गर इट विल टेक, तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, ट्रीटमेंट को टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर बालिग हो गया है बच्चा और फिर उसे लाया गया इलाज के लिए, तो उस पर ज़्यादा वक्त लगेगा। अगर बचपन में ही इस मामले को साइकोलॉजिस्ट के साथ मुशावरत करके इसको ट्रीट किया जाए, इसकी हैंडलिंग की जाए, तो ये ओवरकम किया जा सकता है। द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट विल डिपेंड ऑन, कुछ सिचुएशंस हैं जो इसके ट्रीटमेंट में को मुतासर करती हैं, जैसे कि हाउ लॉन्ग द पर्सन हैज़ हैड सिलेक्टिव म्यूटिज़म। किसी को अगर ये बीमारी है तो कितना अरसा से बीमारी है। अगर तो बीमारी के फ़ौरन बाद वो किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेंगे तो ज़ाहिर है इसे हैंडल किया जा सकता है। वेदर और नॉट दे हैव एडिशनल कम्युनिकेशन और लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ और एंग्जाइटीज़, देखना पड़ेगा, एग्जामिनेशन से गुजारना पड़ेगा, मेंटल एग्ज़ाम करना पड़ेगा और मेडिकल एग्ज़ाम से गुजारना पड़ेगा। क्या ये सिलेक्टिव म्यूटिज़म के क्राइटेरिया में आता है? या दूसरी एंग्जाइटीज़ हैं, या कोई ब्रेन फंक्शनिंग डैमेज हुई है, या कोई और लर्निंग इशू है, तो इस चीज़ को जब साइकोलॉजिस्ट डायग्नोज करेगा प्रॉपर, तो फिर इसका इलाज हो सकेगा। द कोऑपरेशन ऑफ एवरीवन इन्वॉल्व्ड विद देयर एजुकेशन एंड फैमिली लाइफ, फिर इसका इलाज, इसकी हैंडलिंग ऐसे होगी कि सारे लोग ताउन करें, फैमिली के लोग भी ताउन करें, स्कूल में टीचर जो हैं वो भी ताउन करें, फिर इस चीज़ को हैंडल किया जा सकता है। ट्रीटमेंट डज़ नॉट फोकस ऑन द स्पीकिंग इटसेल्फ बट रिड्यूसिंग द एंग्जाइटी एसोसिएटेड विद स्पीकिंग, ये चीज़ बहुत अहम है। इसका ट्रीटमेंट ये नहीं है कि उसके ना बोलने को फोकस किया जाए कि ये स्पीक नहीं कर पा रहा, उसकी स्पीकिंग एबिलिटीज़ को देखा जाए, बल्कि ट्रीटमेंट इसका ये है कि देखा जाए कि उसको बोलने में कौन सी एंग्जाइटी हायल है, उस एंग्जाइटी का इलाज किया जाए, वो एंग्जाइटी दूर की जाए जो उसे बोलने में होती है। दिस स्टार्ट्स बाय रिमूविंग प्रेशर ऑन द पर्सन टू स्पीक। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप उस बच्चे या उस बड़े जिसको भी सिलेक्टिव म्यूटिज़म का मसला है, उस पर जो प्रेशर है ना कि बोलो बोलो, वो प्रेशर आपने कम करना है, वो प्रेशर ख़त्म करवाना है उसकी फ़ैमिली को कह के। कुछ वालिदैन के लिए गुजारिशात है यहाँ पे कि अगर किसी बच्चे को ऐसी कोई दिक्कत हो, कॉन्फिडेंस इशू हो, या वो बोल ना पाए, सिलेक्टिव म्यूटिज़म में वो चला जाए, तो उसे बार बार फोर्स ना करें कि बोलो, या अगर वो बोले तो उसे अप्रिशिएट ना करने लग जाओ पब्लिक में कि वाओ अब तो तुम बोल पाते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह से उसमें और चीज़ें बढ़ जाएंगी। फिर इसके ट्रीटमेंट में CBT कार फरमाएँ, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को हम इन्वॉल्व करते हैं, उसकी स्ट्रैटेजीज़ हैं, बिहेवियर शेपिंग है वो हम करते हैं। उसमें फिर रेनफोर्समेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव रेनफोर्समेंट के थ्रू हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। दैट्स इट। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा ऑडियंस भी हमसे क्वेश्चन कर सकती है। सर जी, इसमें ऐसा होता है कि कुछ बच्चे स्कूल में जाके नहीं बोलते, तो दोबारा से। मतलब जो बच्चे स्कूल में जाके नहीं बोलते, उनकी मदर्स भी उन्हें मारती हैं कि तुम लोग वहाँ बोलती नहीं हो, यहाँ आके इतना बोलती हो, तो फिर वो एंग्जाइटी में जा जी जी जी, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। बच्चे को कभी भी रेफरेंस नहीं देना चाहिए कि पहले तुम ऐसे थे अब तुम ऐसे हो, ये तुम कर रहे हो वो कर रहे हो। डिसऑनिंग नहीं करते, बच्चे को कभी भी डिसऑन नहीं करते, या बच्चे को कंपैरिजन से नहीं गुजारते। फिर वो बड़ा होगा तो फिर वो हमेशा कंपैरिजन करेगा कि पहले तो मैं ऐसा था अब मैं ऐसा हूँ, ठीक है, फ़लाँ तो ऐसी थी मैं ऐसी हूँ। तो कंपैरिजन से वालिदैन को बच्चों को नहीं गुजारना चाहिए कि बच्चे को आप बारहा कंपैरिजन से, फ़लाँ की बच्ची देखी है कैसे बर्तन मांजती है, धोती है, हाँ ये गलत करती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। फ़लाँ की बच्ची जो चन्न चढ़ा रही है वो पता नहीं है अम्मी को, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें, अपनी औलाद को अप्रिशिएट ही नहीं करना और यही सोचना कि फ़लाँ की बच्ची अच्छी है।